नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोग आज बहुत ही ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं और कहीं न कहीं एक अच्छे मुकाम पे भी हैं और अच्छा अचीवमेंट भी आप कर रहे हैं। चूँकि आप इस चीज़ को भली बात समझते हैं कि जीवन में नीड्स क्या है। और एक सबसे बड़ी मैं आपको चीज़ बता दूं कि जब तक आपको अपने जीवन की नीड्स नहीं पता होगी, जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं कि जिनको खुद की नीड्स पता होते हुए भी नहीं पता होती। जैसे उनको पता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन सिर्फ चाहने मात्र से जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आप हासिल नहीं कर सकते। आपको अपनी लाइफ में एक पर्पज, एक गोल सेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मैं नहीं कहता हूं कि बहुत बड़े लक्ष्य को आप क्रिएट करिए या जीवन में बहुत बड़े लक्ष्य आप बनाइए। पहले आपकी जो नीड्स है, आपके जीवन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, पहले उसको आप लिखिए। और आज अधिकतर जो लोग परेशान हैं वो बड़ी नीड्स है, बड़ी चाहत है, इसलिए नहीं परेशान है। परेशानी की वजह अगर आप देखेंगे हर इंसान के जीवन में ना, वो छोटी चीजें हैं। अगर आप अपनी छोटी छोटी चीजों को आप अचीव नहीं करोगे, आप अपनी छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान नहीं रखोगे, वही आपको क्या करती है, परेशान करती है। तो सबसे पहले जीवन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो अपने गोल का हिस्सा बनाइए और उसके पीछे आप काम करिए। और आप देखिए, फिर जो चीजें आप अचीव कर लेंगे ना, आपको एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा और आप तुरंत एक नए गोल की तरफ, एक नए लक्ष्य की तरफ आप काम करेंगे। और यही सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। मैं आज जो बात करने वाला हूं, बेसिकली हम नेटवर्क पे बात करने वाले हैं। चूंकि हम सभी लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है हम नेटवर्क को नहीं समझते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि विदाउट नेटवर्क इस जीवन में सफलता बिल्कुल नहीं मिल सकती। चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर आप देखेंगे जो भी सफल है, जिस स्तर पे भी सफल है, उसके पीछे एक नेटवर्क है। अगर हम बात करें किसी बड़ी इंडस्ट्री की बात कर लें, चाहे हम रिलायंस की बात कर लें, टाटा की बात कर लें, व्हाटएवर, आप बहुत सारी कंपनी की, जैसे मैं नाम गिना दूं आपको, आपने नाम सुना होगा अलीबाबा, एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद आपने अमेजन का नाम सुना, फ्लिपकार्ट का नाम सुना, जियो है, आइडिया है, एयरटेल है, रिलायंस है, ओला है, उबर है, टाटा है, डिश टीवी है, ओयो है। आप पहले बहुत ध्यान से इस चीज को आप समझिएगा, नेटवर्क क्या है। आप देखिए इनके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। हमें क्या लगता है, हम सोचते हैं कि इन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कहां इनके पीछे नेटवर्क है। तो इस चीज को आप ध्यान रख लेना कि विदाउट नेटवर्क सफलता नहीं मिलेगी। आप देखिए आज जियो, हर चौथे घर में, हर तीसरे घर में, हर दूसरे घर में जियो जरूर मिलेगा। ये क्या है, एक नेटवर्क। नेटवर्क की ताकत आप एयरटेल को देखिए, हर 10 घर में, हर 100 घर में या 50 घर में जरूर नेटवर्क मिलेगा एयरटेल का। डिश टीवी, अगर आप देखिएगा शहर में, तो हर घर में,
हर दूसरे घर में, या हो सकता है पूरी सोसाइटी में 100 घर में से 80 घर 90 घर में आपको डिश टीवी का कनेक्शन मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? आज हम बात करेंगे कि उनके पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा क्रिएशन है, सब कुछ है, और उनका नेटवर्क का तरीका अलग है। नेटवर्क हर जगह काम करता है, उसके प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, ये हमें समझना है। लेकिन विदाउट नेटवर्क में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको यही कहना चाहेंगे, नेटवर्क की ताकत को आप समझिए। आज आपके पास एक विकल्प है, एक साधन है कि आप एक मजबूत नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और आप देखेंगे आपके ही बिजनेस में, आपके ही कॉन्सेप्ट में, जिसके पास नेटवर्क नहीं है वो पूरी तरह से धीरे धीरे जीरो हो गया, और जिसके पास नेटवर्क की ताकत है आज वो करोड़ों में है, लाखों रुपया महीना कमा रहा है। सोचिए, और अगर जिसका नेटवर्क जितना बड़ा होगा उसका अचीवमेंट, उसका इनकम भी उतनी ही बड़ी होगी। तो आप सभी लोग खुशनसीब हैं कि आपके पास ऐसा सिस्टम है, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात क्या है, नेटवर्क में कोई खर्चे नहीं है। आपके नेटवर्क में कोई खर्चे नहीं है, आपके नेटवर्क में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि आप इस नेटवर्क को ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कैसे भी बिल्डअप कर सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो हमें इस नेटवर्क की इस ताकत को समझना माय डियर फ्रेंड्स। और एक चीज मैं आपको बता दूं, नेटवर्क दो तरीके का होता है। नेटवर्क दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रीम रूट नेटवर्क, स्ट्रीम नेटवर्क, और एक होता है रूट नेटवर्क। स्ट्रीम नेटवर्क जो आपको दिखाई देता है, और रूट नेटवर्क जो आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे एक पेड़ होता है, तो पेड़ को ऊपर का भाग जो आप देख रहे हैं वो क्या है, स्ट्रीम नेटवर्क है। उसकी टहनियां हैं, पत्ते हैं, सब कुछ है, वो क्या है, स्ट्रीम नेटवर्क। लेकिन जो जड़ है, जो जमीन के अंदर काम कर रहा है, उसका नेटवर्क कितना बड़ा है, वो जमीन के अंदर न जाने कितनी दूर तक फैला हुआ है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम रूट नेटवर्क। तो कुछ नेटवर्क्स आप ध्यान रखिएगा, लेकिन दोनों नेटवर्क में सबसे मजबूत नेटवर्क कौन सा है, रूट नेटवर्क। क्योंकि जिसका रूट नेटवर्क मजबूत होगा उसका स्ट्रीम नेटवर्क बहुत जबरदस्त होगा। आप देखेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे किसी बड़े कॉर्पोरेट कंपनी की बात करते हैं, अधिकतर मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, अब उनके नेटवर्क को आप नहीं देखते हैं। आपको लगता है कि शायद वो नेटवर्क्स, उनके पास नेटवर्क्स नहीं है, वो नेटवर्क्स में काम नहीं करते हैं। जिस तरीके से एक पेड़ का जमीन के अंदर का हिस्सा जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग हिस्सा वही है, सबसे मजबूत तना जो नेटवर्क वो है जहां से सारे रिसोर्स मिल रहे हैं। अब आप सोचिए, तो जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनके नेटवर्क्स को आप नहीं देखते, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनका नेटवर्क है। उनका नेटवर्क का जो तरीका है वो भिन्न है। आज जो भी कंपनियां सक्सेस हैं तो उसके पीछे क्या काम कर रहा है, नेटवर्क्स काम कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर वर्क है, आप एक बेहतर नेटवर्क आप बिल्डअप कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेशन है वो है नेटवर्क। जिसके पास नेटवर्क बेहतर होगा वह सबसे संपन्न होगा, वह सबसे बेहतर होगा और सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा। और जिसके पास नेटवर्क नहीं होगा वो धीरे धीरे देखोगे आप ना, वो एकांतवास में चला जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क का है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आप लकी हो कि आप एक जबरदस्त प्लानिंग के साथ एक मजबूत नेटवर्क आप बिल्डअप कर सकते हैं, और ये आपके हाथ में है। ऐसा नहीं कि इसको बनाने के लिए कोई और आएगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि आज आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी आपके पास अचीवमेंट होता है, वो कैसे हो रहा है। जैसे आप ध्यान रखिएगा कि एक मोबाइल है, बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे ब्रांड की है, लेकिन अगर उसमें नेटवर्क ना हो तो उस मोबाइल के फंक्शंस, उस जो आप चाहते हैं, वो आपको हासिल नहीं होगा। क्या बिना नेटवर्क की मोबाइल नहीं चलती है? चलती है, लेकिन जो चाहिए आपको, जो सर्च करना चाहते हैं, जो दूसरे से कनेक्टिविटी बना के रखती है, वो आपको नहीं मिलेगा। इस चीज को बहुत गौर से समझना है माय डियर फ्रेंड्स। हमारा शरीर की जो संरचना है, हमारे जीवन की जो संरचना है, अगर हम बहुत ध्यान से देखें ना, तो मोबाइल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। जैसे मोबाइल, हमने कहा ना, नेटवर्क का क्या योगदान है। अच्छा, नेटवर्क के साथ साथ दूसरी चीज क्या है? वो है चार्जिंग। दूसरी चीज क्या है? चार्जिंग मतलब मोटिवेशन। तो हम आज जो बात करें, नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, जैसे आपके मोबाइल में गूगल ऐप है, आपके पास पे फोन है, जिसको हम कहते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप इजीली कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। मोबाइल के साथ आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें नेटवर्क ना हो तो क्या वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन काम करेगा? क्या आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें नेटवर्क नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सोचिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंशियल, तो हमारे जीवन में नेटवर्क का सबसे बड़ा अहम रोल ये है कि हम सब कुछ हमारे पास है, हम फिट हैं, मोटिवेट भी हैं, सब कुछ है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। तो अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तो जीवन में हमें जो चाहिए वो बिल्कुल हासिल नहीं होगा। इसलिए हम आप लोग को खास इस चीज को बताना चाहेंगे कि जीवन में अगर आपको बहुत तेजी से ग्रो अप करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और अगर आप सोचते मुझे नेटवर्क की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही काफी हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि अकेले आप नहीं चल सकते, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। इवन आप जी सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप चल सकते हैं, लेकिन जीवन में जो मुकाम चाहिए, एक सफलता चाहिए, वो विदाउट नेटवर्क पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग को मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि अगर आप लोग एक मजबूत सफलता चाहते हैं, एक मजबूत अपने बिजनेस को एक मजबूती देना चाह रहे हैं, तो आप नेटवर्क पे फोकस करिए, अपने नेटवर्क को बिल्डअप करिए, और आप देखिए आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो नेटवर्क के बारे में हम जितनी भी बातें करें कम है माय डियर फ्रेंड। एक चीज ध्यान रखना कि नेटवर्क हमें क्या सिखाती है। नेटवर्क हमें जोड़ना सिखाती है, नेटवर्क हमें जोड़ना सिखाती है। बहुत ऐसे लोग हैं, आप देखेंगे ना, उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास करोड़ों की मालिकियत है, उनके पास करोड़ों का बिजनेस है, सब कुछ है। जैसे मैं बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास करोड़ों का प्रोडक्शन है, करोड़ों का मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास मार्केट नहीं है, उसके पास मार्केट का नेटवर्क नहीं है। उसका प्रोडक्ट सब कुछ बेहतर होते हुए भी
वो फ्लॉप बिजनेस। मैंने सब बहुत आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, उनकी क्वालिटी बेटर होती है, सब कुछ बेटर होता है, लेकिन वो एक दिन जीरो हो जाती हैं। रीजन उनके पास नेटवर्क नहीं, उनके पास सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होना बड़ी बात नहीं है। आपके पास, अगर आप खुश नसीब हैं कि आपके पास सेल्स मार्केटिंग टीम है, आपके पास नेटवर्क है, तो अगर आप जीवन में जो चीज आप चाहते हैं उसे हासिल करना चाहते हैं, तो आपको 100% आपके नेटवर्क के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, एक दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। जैसे हमने कहा ना, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लेकिन नेटवर्क्स में क्या चाहिए? स्ट्रांगनेस चाहिए। जैसे अगर आपके गली, आपके मोहल्ले में एक नेटवर्क का टावर खड़ा कर दिया जाए और आपके मोबाइल में उसका सिग्नल वीक हो, एक पॉइंट हो, तो क्या आपका फंक्शन काम करता है? बहुत स्लो काम करता है। एक छोटा सा ब्राउजर, एक छोटा सा वीडियो चलाने में 2-2 मिनट लग जाते हैं। लेकिन जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है तो आपका वीडियो एकदम पानी की तरह चलता है, रुकता नहीं है। तो नेटवर्क में क्या होना चाहिए? स्पीड। ये ध्यान रखिए, क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। यानी डेटा जो है वो कौन सा चाहिए? 4G 5G का चाहिए स्पीड में चलने के लिए। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ टावर खड़ा कर देने से हमारा सिस्टम तेजी से काम नहीं करेगा। आज बहुत सारे हमारे प्रमोटर होते हैं ना, उन्होंने क्या किया? 100 की ज्वाइनिंग कर डाली, 150 की ज्वाइनिंग कर डाली, लेकिन एक्टिव कितने लोग हैं? स्ट्रॉन्ग, आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है? नेटवर्क में स्ट्रॉन्गनेस क्या है, इसको समझना। सिर्फ नेटवर्क बना देने से आप मजबूत नहीं हो गए। नेटवर्क में स्ट्रॉन्गनेस, 5G की तरह काम करना चाहिए, 6G की तरह काम करना चाहिए। वो कैसे काम करेगा? जब हाई रेडिएशंस होंगे, नेटवर्क आपके मोबाइल में पूरा कंप्लीट होगा, तो आपको मोबाइल के सारे डेटा जो है, सारे फंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग काम करने वाले। तो माय डियर फ्रेंड, उसी तरीके से जब आपके सिस्टम, आपके पास जो नेटवर्क्स है, उनको कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, उनकी जो कनेक्टिविटी हो कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, उसकी जो पावर है, नेटवर्क का पावर है, उसको कैसे हम मजबूत करें। उसको मजबूत करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो आपको उनके अंदर इनपुट करना पड़ेगा। जैसे पावर होता है, 2 फेस होता है, आपको पता है ना। एक उसमें अर्थिंग होता है। अगर अर्थिंग मजबूत होती है, अगर अर्थिंग मजबूत होता है तो पावर जबरदस्त होता है, वो भी एक नेटवर्क है। अगर अर्थिंग कमजोर हो तो पावर प्रॉपर मिलता नहीं है। तो मैडम, उसी तरीके से हमारा जो नेटवर्क है, हमारे जो सिस्टम है, हमारी जो टीम है, आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। किस टाइप का इन्वेस्टमेंट? टाइम का इन्वेस्टमेंट, नॉलेज का इन्वेस्टमेंट, लीडरशिप का इन्वेस्टमेंट। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं बहुत ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं। आपके पास जो नेटवर्क है ना, उसके ऊपर सिर्फ स्ट्रॉन्ग उसको बनाइए, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, अपने टाइम का, अपने नॉलेज का। उनको बेसिकली इतना मजबूत कर दीजिए, और जब आप बेसिक उनको आप मजबूत कर देंगे, नॉलेज से, प्लान देने के तरीके से, आपकी कंपनी की प्रोफाइल से, कैसे प्लान करना है, कैसे बात करनी है। आज क्या आपको लगता है कि सिर्फ हम बिजनेस में जुड़ गए, जोड़ दिए, बस हो गया काम? मीटिंग में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा दी, हो गया काम, आपने बहुत अच्छा कर दिया? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या नीड्स है उस नेटवर्क को मजबूत करने में। वो नेटवर्क तभी मजबूत होगा जब पहली प्रायोरिटी, पहला बेसिक नॉलेज होता है कि वो नेटवर्क के बारे में जाने। अगर जिसको खुद ही नहीं पता है कि मेरा लाभ क्या है इस दुनिया में, सबसे बड़ा मोटिवेशन है लाभ। अगर जिसको लाभ ना पता हो, जीवन में
कुछ नहीं करेगा। और जब इंसान को यह पता चल जाए कि इसमें मेरा लाभ क्या है, तो आप अपने आप से मोटिवेट हो जाएंगे। तो लाभ जानेंगे तभी आपको वो चीज मिलने वाला है। जैसे सबसे बड़ी परिभाषा होती है ना कि बेसिक जो 4 से 5 चीजें हैं जिसमें हमें जानकारी होना ही चाहिए। पहली चीज होती है कि हमने इस सिस्टम को ज्वाइन क्यों किया और ये सिस्टम है क्या। हमने सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, सिस्टम है क्या, और इस सिस्टम से आप अचीव क्या करोगे। जैसे हमने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया या हम क्यों ज्वाइन करें, हमने क्यों ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन करें, पहले आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फिल्टर है इसमें। अगर आपने ज्वाइन किया तो कोई कारण होगा। हमारा ड्रीम था, अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में जो काम कर रहे थे उससे हैप्पी होते, वो काम करने से हमें सारी चीजें मिल जाती, तो मुझे इवन ये नेटवर्क्स, ये सिस्टम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम को हमने ज्वाइन किया, यानी कि हमारे जो सपने, हमारे जो ड्रीम है ना, हम यहां से पूरा कर सकते हैं। अच्छा, पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे? क्या इस सिस्टम में ताकत है? तो इस सिस्टम में ताकत है, उसका पहला पॉइंट है नेटवर्क। पहला पॉइंट है नेटवर्क्स। अगर आप नेटवर्क बिल्डअप करते हैं, आप नेटवर्क्स को बिल्डअप करते हैं, तो आप यकीन रखिए, आप जीवन की जितनी जरूरतें हैं ना, इस सिस्टम में इतनी ताकत है कि वो पूरा कर देगा। ईमानदारी के साथ अगर आप कार्य करते हैं तो पहला सिद्धांत, जो बेसिक हमारी रूट्स है, जो सिद्धांत है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। एवरी सीनियर को अपने जूनियर के अंदर वो सारी चीजें उतारनी पड़ेगी। जैसे एक टीचर होता है ना, वो अपने बच्चों के अंदर, जिसको पढ़ाता है ना, उसके अंदर सोचता है कि मैं इतने गुण डाल दूं, इतना नॉलेज दे दूं कि मेरा बच्चा आगे चल के कुछ बने। तो वो टीचर की, आप सिर्फ एक सीनियर नहीं हैं, आप टीचर हैं, आप उनके गुरु हैं, आप उनके मार्गदर्शक हैं, आप उनके भविष्य निर्माता हैं। अगर आपने वो नॉलेज उनके अंदर कूट कूट के भर दिया, मैं आपको कहता हूं कि आपका नेटवर्क 4G, 5G, 6G, 7G की तरह काम करेगा और स्पीड से जो है आपका विकास होगा। मैं सभी सीनियर को कहना चाहूंगा, ये मत देखो कि हमारे नेटवर्क्स में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, करना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर इस चीज के बारे में आपको समझना है ना, तो आप किसी टीचर से मिलिए, उसके साथ 2 घंटा बैठिए, तब आपको समझ में आएगा। या फिर आप पुराने दिन को याद कीजिए, जब आप पढ़ाया करते थे और आपको कोई टीचर पढ़ाया करता था, तो आपका बिहेवियर कैसा था। क्या आपके सारे क्लास के बच्चे टीचर की बात मानते थे? 10% बच्चे तो जो है फील्ड में बैठ के मस्तियां करते थे, क्लास के समय स्कूल छोड़ के भाग जाते थे, पीठ पीछे टीचर को गाली देते थे। कितने बच्चे ऐसे थे कि रास्ते में टीचर के साथ दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन क्या टीचर ने अपना काम छोड़ दिया? टीचर ने अपने बच्चों के प्रति वही प्रेम, वही श्रद्धा दिखाया। जो बच्चों को पढ़ना था, जिनको अपने जीवन में कुछ बनना था, वो डेस्क पे हमेशा आगे बढ़ते थे, टीचर से बात करते थे, सवाल करते थे, टीचर उनको अच्छे। टीचर का नजरिया कभी बच्चों के लिए गलत नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सीनियर हैं तो आप कभी मत ये रखिए कि कौन क्या सोच रहा है। जैसे बच्चा होता है ना, मैंने कहा एक क्लास में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, ये सब आप माइंड से निकाल दो। आपका फोकस है मुझे ये काम करना है, मुझे मेरा जो चैप्टर है ना 100% वो पढ़ाना है। तो जो सेल्स का बेसिक
चीज है, जो बेसिक रूट्स है, वो आप अपने जूनियर के अंदर कूट कूट के भरिए। फिर आप देखिए उसी में से एक लड़का डायमंड बनेगा, उसी में से एक लड़का जो है एक दिन बहुत बड़ा अचीवर बनेगा, उसी में से एक लड़का, उसी में से एक नेटवर्कर एक टॉप पे जाएगा, उसी में से एक जो है कुछ न कुछ करेगा। हमें सबकी नहीं देखनी। और मैं सभी जूनियर को भी एक चीज कहना चाहूंगा, अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो टीचर ने पढ़ाया और किताब बंद कर दिया, इससे जिंदगी नहीं चलेगी। जीवन में अगर आप बढ़ना चाहते हो, लड़का कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता, वह स्टूडेंट कभी आगे नहीं बढ़ता जो बस उतना ही पढ़ता जितना टीचर पढ़ाया। जो घर पे जाके होमवर्क करता है, मेहनत करता है, वो आगे बढ़ता है। क्योंकि परीक्षा आपको देना है, टीचर को नहीं देना है। तो अगर आप सफल होना चाह रहे हैं तो आप सोचेंगे नहीं हम सीनियर के ऊपर डिपेंड है, सीनियर मीटिंग करेगा तो मीटिंग होगा, कहीं भी प्लानिंग करना, किसी को समझाना है, आप सीनियर को फोन कर दिए कि आइए आप प्लान समझाइए। अगर हर जगह सीनियर जाएगा, हर जगह सीनियर प्लानिंग करेगा तो आप कब सीखेंगे? आप डरो मत। अरे एक प्लान गलत होगा, 2 प्लान गलत होगा, 3 प्लान गलत होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 प्लान गलत होगा और 6वें प्लान में आप मास्टर बन जाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप कभी मत सोचो कि ये सब तो मैं जानता हूं। देखिए बेसिक जो चीज है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपको समझना ही पड़ेगा। और हर बार आप कितने भी बड़े सीनियर हो गए, आपको भी उसका फॉलो अप करना पड़ेगा। कभी आप सोचिए, कुछ चीजें हैं, आप डायरी उठाइए और आप देखिए, अपने आप से पूछिए कि क्या डायरी में आपके पास लिस्ट है? क्या डायरी में डेली जो आप प्लान करते हो वो है? क्या आप कितना प्लान डेली कर रहे हो? कितनी मीटिंग डेली कर रहे हो? तो जब आपके पास लिस्ट नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास फॉलो अप नहीं है, अब आप सोचिए, जैसे अगर अकाउंट्स की मैं बात करूं तो अकाउंट्स में क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आज दिन भर, जैसे फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि हम अकाउंट्स की क्लोजिंग करते हैं और नए साल में वही ओपनिंग होता है। कोई काम कर रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन किए, और शाम को जब हम अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो वही अगले दिन का क्या होता है? ओपनिंग होता है, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचो कि आज हमने क्लोज क्या किया है? आज हमने क्लोज क्या किया है? जब हमने 0 क्लोज किया है तो कल की ओपनिंग 0 से होगी या लाखों से होगी? हम महीने में क्लोज क्या किए? जब महीने की क्लोजिंग मेरी 0 होगी तो मेरी ओपनिंग क्या होगी? तो बिजनेस का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि पर डे आप अपनी ओपनिंग को देखिए, आप अपनी क्लोजिंग को देखिए, आपने किया क्या है। तो जिस बिजनेस से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, जिस बिजनेस से आप कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, उसमें आपका योगदान क्या है? उस बिजनेस में आप किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, कितना ध्यान देते हैं? माय डियर फ्रेंड, जीवन में आपको आगे बढ़ना है। आप दूसरे को मत देखिए कौन क्या कर रहा है, आप खुद से कंपटीशन करिए, अपने सेल्फ से कंपटीशन करिए। क्योंकि सपने आपके हैं, जीवन आपके हैं, तो हम दूसरे को क्यों देखते हैं? अगर आप वेट कर रहे हैं कि नहीं सीनियर मेरा करोड़पति बनेगा तो मैं बनूंगा, कंपनी करोड़ों में जाएगी तो मैं जाऊंगा, तो वेट करने वाले लाइफ में कुछ हासिल नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो बेसिक चीजें हैं, वो हमारी बेसिक रूट्स जो है, कोई भी सिस्टम हो,
अगर हम बेसिक नीड्स को नहीं सीखेंगे, बेसिक नीड्स को नहीं जानेंगे तो आप सफलता हासिल नहीं करेंगे। और दूसरी चीज है समय के साथ परिवर्तन। अगर आप पुरानी पद्धति से काम करते रहेंगे तो भी आप फेल हो जाएंगे। समय के साथ आपको बदलना है, समय के साथ आपके कार्य करने के तरीके में बदलाव लाना है। आज लोग हमसे जब मिलते हैं तो पूछते हैं, सर क्या राज है कंपनी का, बहुत सारी कंपनियां थी मार्केट में गायब हो गई, एक्चुअली राज क्या है? तो मैं माय डियर फ्रेंड्स आपको एक चीज बता दूं, राज कुछ भी नहीं है। राज सिर्फ इतना है कि आपने हमेशा बदलाव किया, और जब भी हमने बदलाव किया तब भी लोगों ने एक बड़ा विरोध किया। और विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप वहां तक सोचते हैं, आप वहां तक देखते हैं, इसलिए आप विरोध करते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर कंपनी ने समय अंतराल बदलाव नहीं किया होता तो क्या आज इस मुकाम पे होती? नहीं। तो बदलाव का आप हिस्सा बनिए। जो बदलाव का हिस्सा नहीं बना, देखिए वो साइड हो गया, उसे एक्सेप्ट ही नहीं आया सिस्टम। वही अच्छी सिस्टम उसको खराब लग रहा था। मेरे फ्रेंड आप सोचिए कि आपके पास 10, 20, 50 लोगों की टीम है, और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप अच्छा नहीं सोचते, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, नो डाउट। लेकिन जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठा है, बहुत बड़ा बोर्ड्स लेके बैठा है, उसका जो देखने का नजरिया होता है ना, वो एक आसमान की तरह होता है कि आगे 10 साल 5 साल का जो विजन होता है ना, उसको लेके चलता है, और उस विजन के साथ वो बदलाव करता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि आपका अपनी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने आप को क्या इनपुट दें। इनपुट मतलब होता है नॉलेज। और जैसे मैंने एक कहा नेटवर्क की हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा देखेंगे आप ना, समय अंतराल नेटवर्क चेंज हो रहा है। कभी नॉर्मल डेटा हुआ करता था, 2G आया, 3G आया, 4G आया, अभी 5G चलने की तैयारी हो रही, कहीं कहीं 6G चल रहा है, किसी देश में 7, 8, 10 GB चल रहा है, यहाँ भी आएगा। अब अगर आज 4G और 6G 5G के जमाने में आप 2G यूज करेंगे तो क्या आपका सिस्टम आपके साथ चलेगा? लोग आपको लाइक करेंगे, आपके सिस्टम को लाइक करेंगे? क्या आपका वीडियो चल रहा है, अगर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा तो क्या आप उसे देखना पसंद करेंगे? और बाजू में किसी का वीडियो सन्ना से चल रहा है, बहुत तेजी स्पीड से चल रहा है, उसको देखना पसंद करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है समय के साथ बदलाव। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो 4G 5G का सिम है ना, वो पुराने सिस्टम में भी नहीं चलेगा। उसके लिए सिस्टम भी अपडेट करना पड़ता है, सिस्टम भी नया लेना पड़ता है, सिस्टम के अंदर जो एंड्रॉइड फंक्शन है ना, उसको भी अपडेट करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी अपडेट नहीं करेगी, आप ही कल आप कोऑपरेट नहीं करोगे। चाहे जितनी क्राइसिस रही हो, चाहे जितनी समस्या रही हो, लेकिन ऐसे क्राइसिस, ऐसे समस्या में भी कंपनी ने आपको कोऑपरेट किया, कंपनी ने सबको मेंटेन किया, उसके बावजूद भी कंपनी ने कई प्रोजेक्ट खड़ा किए। और मैं आपको बता दूं, अभी ऐसे ऐसे नायाब प्रोजेक्ट कंपनी ने खड़ा किया है ना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि कंपनी बोलने में विश्वास नहीं करती है, करने में विश्वास करती है। अभी मैंने इस हफ्ते भी 2 प्रोजेक्ट नए लिए, मैं बताना उचित नहीं समझता हूं लोगों को, इसलिए उचित नहीं समझता हूं कि लगेगा कि कंपनी सिर्फ मोटिवेट कर रही है। मैं उसमें बिलीव नहीं करता। आज आप 12-14 साल से आप सिस्टम को जान रहे हैं, पहले मैं करता हूं, उसके बाद बताता हूं। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। कंपनी का जो मिशन है, मैंने कहा ना, कंपनी का जो प्लानिंग है, कंपनी का जो मिशन है, उस पर कंपनी काम कर रही है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी मतलब होता है साथ, इंडस्ट्री है।
आज मैं आपको बता दूं कि आपकी इंडस्ट्री के साथ करोड़पति लोग, बड़े बड़े लोग जुड़ना चाहते हैं, अब साथ आना चाहते हैं, लेकिन आज हम सामने से मना कर देते नहीं। हमारे लिए वही हीरो हैं जो हमारे उस परिस्थिति में कंधे से कंधा मिला के चले, जिन्होंने हमें उस परिस्थिति में साथ दिया, वही हमारे लिए हीरो हैं। आज कोई करोड़ों भी लेके मेरे पास आता है, नो, कंपनी में कोई एंट्री नहीं है। हाँ, व्यवसाय करना है एज अ कस्टमर, करिए हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, लेकिन मैं वही सोचता हूँ आज ऐसा क्यों है? कल तक वही लोग थे जो नहीं पूछते थे, आज क्यों आ रहा है? क्योंकि आज आपने साबित कर दिया, 12-14 साल में आपने क्या किया, आपने दिखाया, आपने कुछ किया है माय डियर फ्रेंड्स। तो जीवन में एक चीज ध्यान रखना, दुनिया पहले आपको क्या करती है? दुनिया आपको चेक करती है, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके विश्वास को चेक करती है कि आप क्या कर सकते हैं। एक एक्सट्रीम लेवल तक लोग आपको चेक करेंगे, उसके बाद दुनिया आपका साथ देगी। तो जितना आप जीवन में स्ट्रगल लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं ना, उतने उससे कम समय में आप बहुत कुछ कर जाते हैं। माय डियर से मैंने कहा था, आप कंपनी धीरे धीरे पैसेंजर से एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे से राजधानी एक्सप्रेसवे, अब राजधानी एक्सप्रेसवे से धीरे धीरे जो है हाई स्पीड की तरफ बढ़ रही है, और आने वाले समय में बुलेट ट्रेन की तरह स्पीडली दौड़ेगी। लेकिन वही साथ चलेगा जो अपनी स्पीड बढ़ाएगा। कंपनी तो बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी, कंपनी बहुत तेजी से दौड़ने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी का मिशन, कंपनी का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसके अलावा मेरा कोई गोल नहीं है, उसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है, क्योंकि हम 24 आवर में 24 आवर सिर्फ कंपनी के बारे में ही सोचते हैं। इसके अलावा मेरे पास सोचने के लिए कोई ऑप्शन नहीं। मैं सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचता हूं कि आज कंपनी इस स्तर पे है, कल मुझे इस स्तर पे लेके जानी है, तो मैं उसके लिए लगा हूं दिन रात, और उसमें कभी कमी नहीं आने दूंगा। तो लेकिन मेरा कहने का सेंस ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी जो जिम्मेदारी है, आप जो अपना नेटवर्क लेके चल रहे हैं, आप जो अपनी टीम लेके चल रहे हैं, आप जिस सिस्टम को संभाल रहे हैं, उसमें अगर आप समर्पण भाव से, अपनी जिम्मेदारी से 100% 24 आवर्स आप उसमें अपने आप को समर्पित कर देंगे ना, यही सिस्टम आपको उतना कुछ दे देगा ना जितना आप कभी जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। माय डियर फ्रेंड, जानते हैं कभी कभी मैं सोचता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सर ये कंपनी ऐसा किया, आप ऐसा काम कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट है, बहुत हाई रिस्क है। मैंने कहा कहाँ हाई रिस्क है? 80% तो कंपनी प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रही है। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर मैं भंगार बेच करके, किसानी कर करके मैं यहां तक पहुंचा हूं ना, तो मैं उसका सम्मान करता हूं। आज अगर मुझे कोई जान रहा है, मेरा नेम फेम हो रहा है, कंपनी ब्रांड वैल्यू, तो मैं कहां से आया, कैसे आया, मैं उस चीज को भूल जाऊंगा। आज वो चीज बुरा लग रहा है। माय डियर फ्रेंड, जो इंसान अपने अतीत को भूल जाता है उसे प्रकृति कभी माफ नहीं करती। आप जिस चीज की वजह से यहां पहुंचे हो, उसका अगर अनादर करते हो ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, ये प्रकृति कभी आपको क्षमा नहीं करती। क्योंकि आज भी उसी चीज को करके कितने लोगों का आपने रोजगार दिया है, कितने लोगों का अपने घर बसाया, कितने लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाया है।
आपके काम से आपको प्यार होना चाहिए। कोई भी काम बुरा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी उसमें काम करने के सिस्टम गलत है, आपका विचार गलत है, आपकी नीयत गलत है, तो हर काम बुरा है। एक सोनार सोना बेचता है और बोलता है मेरा सोना 22 कैरेट का है। एक गरीब इंसान, एक नासमझ इंसान जिसको कुछ नहीं पता होता है, उसको 18 कैरेट 16 कैरेट का सोना दे करके और 22 कैरेट का रेट ले लेता है। कोई धंधा बुरा नहीं है माय डियर फ्रेंड, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। उस सोनार की नीयत सही नहीं थी, उसने गलत किया। अगर आज आप जो बिजनेस लेके बैठे हो, अगर आपकी सोच सही नहीं है, आपकी नीयत सही नहीं है, ये धंधा खराब है। अगर आपकी सोच सही है, आपका विश्वास सही है, आप अच्छा सोचते हो, तो ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है। क्यों? क्योंकि दुनिया के लास्ट जो ऑप्शन है वो है पैसा। आप वो कारोबार कर रहे हैं। एक गरीब, एक मध्यम वर्ग जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए भी आपके पास बिजनेस है। जो मिडिल वर्ग है, जो मिडिल लोग हैं, उनके लिए भी आपके बिजनेस है कि आप उनका घर बसा रहे हैं। जो अपर वर्ग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, एज ए इन्वेस्टर उनको आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, उनके लिए भी आपके पास बिजनेस है। आज हर बच्चों को नौकरी चाहिए, हर बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको आप पढ़ा रहे हैं। सोचिए, हर घर में जाने के लिए दरवाजा आपके पास है। कहां ऐसा बिजनेस है मार्केट में? इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कोई धंधा बुरा नहीं होता है, उसकी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है माय डियर फ्रेंड्स। और जब आप अपने कर्म से प्यार करेंगे, जब आप अपने कर्म से प्यार करेंगे, तो आपका वही धंधा आपको बहुत आगे बढ़ा देगा। तो मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूं, मैं अपने कर्म से इसलिए प्यार करता हूं कि आज जो कुछ भी हूं, जिस चेयर पे बैठा हूं, जहां भी जिस मुकाम पे हूं, उसकी वजह से। तो कैसे हो सकता है बुरा? उसमें बदलने की जरूरत है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपकी कंपनी आज एक प्रोजेक्ट बेस सिस्टम पे काम कर रही है। अब आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दिल के साथ आप चाहेंगे ना, तो पूरे मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हैं। पूरे मार्केट में आप अपना एक धाक जमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास 100 रुपए से लेकर के करोड़ों रुपया व्यवसाय करने की, जैसे कहावत है ना कि सुई से लेकर जहाज तक बेचने का जो है प्रोडक्शन टाटा ने दिया, उसी तरीके से आज 100 रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक का व्यवसाय करने का हमने प्रोडक्ट आपको दे दिया माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड, बहुत दूर की तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, इस कंपनी का टैगलाइन है जहां विश्वास ही परंपरा है। अगर आप विश्वास किए हैं तो उस विश्वास में कभी भी कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरा विश्वास है। आज 24 घंटे में 16 घंटा 18 घंटा मैं खुद मेहनत करता हूं। मैं ये नहीं समझता हूं कि मैं क्या हूं, मेरा पूरा समर्पण भाव, मैं एक एम्प्लॉय की तरह, आपकी तरह मैं कार्य करता हूं। क्योंकि जब तक मेरा टारगेट एक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक मुझे नींद नहीं आती। एक टारगेट कंप्लीट करता हूं और दूसरे टारगेट के लिए मैं अपने मिशन पे लगता हूं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं अपना नॉलेज, अपना एक एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। वही सिस्टम है, सब कुछ वही है। बस अगर आप अपनी ईमानदारी के साथ, अपने विश्वास के साथ अगर पूरे तन मन धन से काम करेंगे, यही सिस्टम आपको लाखों से करोड़ों में लेकर चला जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बस अपनी सोच बड़ी करिए,
छोड़ दीजिए दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या सोच रही है, कंपनी क्या कर रही है, इसके बारे में सब कुछ छोड़ दीजिए। मेरी जिम्मेदारी मैं कर रहा हूं, आपकी जो जिम्मेदारी सिर्फ उसको आप निभाइए। माय डियर फ्रेंड्स, समस्या कितनी भी बड़ी हो, बादल कितने भी गहन अंधेरा छा जाए, लेकिन सूर्य निकलना नहीं भूलता। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी लास्ट पॉइंट हमेशा याद रखना, समस्या पल भर के लिए, क्षण भर के लिए है, वो दूर होगा। सूर्य चमकता ही चमकता है। कितने भी बादल आ जाएं, 2 घंटे 4 घंटे 10 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन, लेकिन उससे ज्यादा उसकी चमक को रोक नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड्स, प्राकृतिक है, उसको नित्य दिन अपना काम करना ही है और समर्पण भाव से करना है। वो छोटा ऊंच नीच किसी को नहीं देखता, उसका काम है सबको प्रकाश में करना। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह इंडस्ट्री ये अपना काम कर रही है। बस आपको यही कहना चाहेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ सिर्फ आप अपना काम करिए और हम सब एक परिवर्तन की तरफ चलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।